नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी टूडल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत दुष्ट जादूगर था। उसे बिल्कुल राक्षस ही समझो। दूसरों को तंग करने में उसे बहुत आनंद आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज़ भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती थी। खराब और बदसूरत चीज़ें उसमें खूब अच्छी तरह मालूम पड़ती थी। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी देखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब। हाथ पैर इस तरह मुड़े और टूटे हुए से लगते थे कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। जादूगर यह देखकर दुष्टतापूर्वक हंसता था और मन ही मन बड़ा खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से गुलाम पाल रखे थे। वे भी एक से बढ़कर एक दुष्ट थे। वे उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चिढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवता गण और स्वर्ग की अप्सराएं सभी अपने को बहुत सुंदर मानती थी। चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। यह सोचकर वे दुष्ट बलपूर्वक अपना आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, जहाँ तक कि इतनी ऊंचाई पर जा पहुँचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना छूट गया और ज़मीन पर जा गिरा। गिरते ही इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वो हवा में उड़ने लगे। इसे संसार के लिए यह और भी बुरा साबित हुआ। उस शैतान आईने के जर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर अच्छी चीज़ को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। यह तो और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और उनके दिल पत्थर से हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बना लिए और उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वे अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर यह देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसता रहा। अब भी उस शैतान आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। एक बड़ा सा शहर था जहाँ बहुत से लोग रहते थे। वह इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसे ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे जिनमें गुलाब भी थे। ठंडी के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया था, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशों पर भी बर्फ की मोटी तह जम जाती थी। वे एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। ऐसा मौका पर वो किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ गल पड़ती थी और छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम किटी था और लड़की का नाम गेरड़ा। कभी कभी लड़के की दादी अम्मा खासकर बर्फ की राजकुमारी की कहानियाँ दोनों को सुनाती थी। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रही थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक खिड़की के छेद से बाहर झांक कर देखा। बाहर पौधों के डिब्बों में बर्फ गिर रही थी। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नज़र जम गई। उसने देखा कि बर्फ का वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई के एक ढेर की तरह हो गया। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहाँ बर्फ जैसा सफ़ेद वस्त्र पहनकर एक रानी बैठी है
जिसने तारों का मुकुट पहना है। लड़का उसे देखते ही समझ गया कि क्या यही बर्फ की रानी है। अचानक रानी ने उसको अपनी ओर आने का इशारा किया। लड़का घबरा गया और खिड़की से नीचे उतर आया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफ़ेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ गई और बर्फ की राजकुमारी अचानक से गायब हो गई। इसके कई दिनों बाद की बात है। लड़का गेरडा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उलट पुलट कर रहे थे जिसमें चिड़िया और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए, लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आंखों में कुछ गिरा है और मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है। गेरडा ने उसकी आंखें देखी लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। असल में उसकी आंखों में उसी शैतानी आईने का कोई छोटा सा टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी देर में वह गेरडा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह क्यों रोती हो और तुम्हारा चेहरा इतना भद्दा क्यों है? छी! असल में गेरडा हंस रही थी लेकिन उस आईने के टुकड़े की वजह से लड़के को उल्टा दिखाई दे रहा था। वह गुलाब के पौधों की तरफ देखा और बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं और यह डिब्बा भी सड़ गया है। उसने डिब्बे को ठोकर मारकर फूल को नोच डाला। लड़की चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माना और उसे धक्का देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से वह बहुत शरारती और झगड़ालू हो गया था। वह दादी का मुंह चिढ़ाता, किताबें फाड़ देता और पड़ोसियों को तंग करता। वह गेरडा को भी बहुत रुलाया करता था लेकिन उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वे लोग बर्फ़ों पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। ऊपर से जब लोगों की गाड़ियाँ गुजरती तो लड़के अपनी फिसलने वाली स्लेजों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किटी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी से एक आदमी सफ़ेद कंबल ओढ़े और मोटी सफ़ेद टोपी लगाए, वह आदमी बार बार किटी को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। किटी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी शहर के बाहर सड़क को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर में आ गई। किटी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो गई। किटी ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली और अगर वो आवाज़ निकालता तो वहाँ सुनता कौन? वह दुष्ट जादूगर राजधीर था। राजधीर को बचपन से ही शक्तियों का ज्ञान था लेकिन उसने उस शक्ति का हमेशा दुरुपयोग किया। उसका दिल इतना कठोर था कि वह किसी की भी खुशियों को चुरा कर अपने लिए ही सुनहरा भविष्य बनाना चाहता था। एक दिन राजधीर ने आकाश में बर्फ की राजकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता और शक्ति ने उसे मोहित कर दिया। उसने तुरंत ही एक जादू का काम किया और उसकी शक्ति का अनुग्रह प्राप्त किया। फिर उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बर्फ की राजकुमारी का चेहरा बना लिया और उसे किडनैप कर लिया। किटी एक निर्दोष और मासूम बच्चा था जिसको कि राजगीर ने एक हट में बंधक बना के रखा था। उसने उसे सम्मान और प्रेम से व्यवहार किया लेकिन राजधीर ने किटी से दरिंदगी से ही व्यवहार किया। किटी ने अपनी मासूमियत से राजधीर को बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन किटी के दिल की आवाज़ सुनने के लिए राजधीर तैयार नहीं था। उसी बीच गेरडा, जो किटी की बहन थी, वो हमेशा उसका साथ देने के लिए तैयार थी। उसने ठान लिया और उसने अपनी उम्मीद नहीं हारी और उसने निरंतर प्रयासों से किटी को ढूंढने की कोशिश की और वो आगे बढ़ती रही। गेरडा के संघर्ष की आवाज़ किटी के दिल में
गहरे संवेदनाओं की एक आग जला दी। उसने समझ लिया कि दिल की असली ताकत उसकी मदद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होती है। उसने अपनी दिल की आवाज़ सुनी और उसने किटी को बचाने के लिए वो असली बर्फ़ की राजकुमारी से मिली। बर्फ़ की राजकुमारी ने उसके दिल की पुकार को सुना और उसने किटी को बचाने का निर्णय लिया। उसने गेरडा की साहसिकता और बर्फ़ की राजकुमारी की शक्ति ने किटी को राजधीर की जाल से मुक्त कर दिया। किटी और गिरडा ने एक साथ राजधीर के जादू का सामना किया और उसे हराया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिल की सच्चाई और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और जीत हमेशा नेकी की ही होती है। दोस्तों, हमारे ड्रीम इट डूडल चैनल पे हम रोज़ाना एक नया वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके जीवन को मज़ेदार और रोचक बनाएगा। इसलिए आप शीघ्रता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का भी आनंद लें। धन्यवाद और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कहें।